इस बार चाचा क्या भतीजे का साथ देंगे? छोड़ बोलना नहीं। देखिए, जो सवाल आपने किया, वैसे तो मैं 1.5-2 साल पहले से मैंने एक नारा दिया था, गैर भाजपावाद। तो मैंने इसलिए दिया था कि जितने भी विदेश में सेकुलर पार्टियां हैं और सेकुलर के साथ साथ समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं, वो एक हो जाएं। और एक हो करके जब एक हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में आसानी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ उदय चौहान। विधानसभा चुनाव से पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक होने की प्रबल संभावनाएं बनती जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं तेज हो चली हैं कि बहुत जल्द सैफई परिवार की कला खत्म हो जाएगी। एक पखवाड़े पूर्व पीलीभीत से लखनऊ लौटते समय सीतापुर में आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव से खास बातचीत के दौरान यह सवाल किए थे कि इस बार क्या चाचा भतीजे का साथ देंगे? चाचा का आशीर्वाद क्या बरसेगा भतीजे पर? तो आइए पहले आपको सुनाते हैं उस दौरान शिवपाल ने आई इंडिया से क्या कहा था। इस बार चाचा क्या भतीजे का साथ देंगे? छोड़ बोलना नहीं। देखिए, जो सवाल आपने किया, वैसे तो मैं 1.5-2 साल पहले से मैंने एक नारा दिया था, गैर भाजपावाद। तो मैंने इसलिए दिया था कि जितने भी विदेश में सेकुलर पार्टियां हैं और सेकुलर के साथ साथ समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं, वो एक हो जाएं। और एक हो करके जब एक हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में आसानी होगी। तो इस बार चाचा का आशीर्वाद बरसेगा भतीजे पे? देखिए, हम बोल चुके हैं, इसके बारे में हम बोल चुके हैं। देखिए, जो चाचा शब्द है आत्मीय शब्द है, बहुत आत्मीय है। तो चाचा से तो चूक हो नहीं सकती है, कभी चूक नहीं हो सकती है। लेकिन जो शब्द मैंने उस दिन कहा था आज तो नहीं बोलूँगा। तो ये सब बातें जब चल रही हैं तब इससे बहुत ज़्यादा हम बात कुछ कहेंगे नहीं। हम तो चाहते हैं कि सब लोग एक हो करके भारतीय जनता पार्टी को हटाए। और पिछले कुछ दिनों से सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयानों में भी इस बात का संकेत मिलते दिखाई दिए थे कि चाचा भतीजे जल्द एक हो सकते हैं। इसी माह के पहले सप्ताह में मैनपुरी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि शिवपाल सिंह यादव का दल छोटा है, फिर भी उनका पूरा सम्मान होगा। सपा उनके लिए सीट छोड़ेगी। अखिलेश ने क्या कुछ कहा था, आपको यह भी सुनाते हैं। मैं कई बार सफाई दे चुका हूँ, कई बार इस पर बात रख चुका हूँ। उनका छोटा दल है, उनका भी एक दल है। उस दल के लिए समाजवादी पार्टी सीट छोड़ेगी, उनका पूरा सम्मान होगा। बातचीत फोन पे भी हुई है। तो आपने सुना, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के नज़दीक होने के संकेत प्रबल होते दिख रहे हैं। अब चर्चा है कि 22 नवंबर को सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर चाचा भतीजे एक होकर नेताजी को गिफ्ट दे सकते हैं। इन चर्चाओं की हकीकत जानने के लिए आपको ले चलते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर के पास, जो इस वक्त फ़ोन पर हमसे जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि यूपी की सियासी गलियारों से इसे लेकर क्या कुछ खबरें आ रही हैं। देखिए उदय, सबसे पहले जो है बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने आई इंडिया से खास बातचीत जब की थी, तभी उन्होंने संकेत दे दिया था कि वो तो तैयार हैं, क्योंकि उनकी भी अदावत भारतीय जनता पार्टी से है और समाजवादी पार्टी की भी अदावत भारतीय जनता पार्टी से है। ऐसे में उनका ये था कि उनके जो भतीजे हैं सपा के मुखिया अखिलेश यादव, वो एक बार फोन से उनसे बातचीत कर लें, फिर उसके बाद तय हो जाएगा और दोनों एक मंच पर दिखेंगे। और शायद दोनों को जरूरत भी है, क्योंकि जो
पिछला विधानसभा का चुनाव था 2017 का, उसमें जो समाजवादी पार्टी को हार मिली थी, उसमें भी एक बड़ा कारण शिवपाल सिंह यादव की अलग होना माना जा रहा था। जहां जहां भी ये जा रहे थे अखिलेश यादव दौरे पर, वहां पर ये बात निकल करके आ रही थी कि दोनों अगर चाचा भतीजे एक हो जाएं तो फिर से एक बार समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। यही कारण है कि अब अखिलेश यादव ने भी संकेत देना शुरू कर दिया है। ऐसे में बहुत कुछ संभावनाएं दोनों दलों से जो पार्टी के नेतागण हैं उनके हवाले से जो निकल करके छन करके आ रहा है कि पार्टी का विलय होने की संभावना कम है। इस बीच जो गठबंधन है उसकी प्रबल संभावनाएं बढ़ गई हैं। अब लोग जो है कयास लगाने लगे हैं कि कितनी सीटें प्रसपा के लिए समाजवादी पार्टी छोड़ेगी। तो सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि शिवपाल यादव की ओर से जो दावा किया जा रहा है वो 70 से 80 सीटें पर वो लड़ाना चाहते हैं अपने उम्मीदवार, लेकिन ये बात जो है मानने को तैयार नहीं है समाजवादी पार्टी। और पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, वो 40 से 50 सीटों के बीच देने का एक समान मन बना रहे हैं कि शिवपाल यादव को वहां से उनके पार्टी के प्रत्याशियों को लड़ा सकते हैं। तो ऐसे में बहुत कुछ अब संभावनाएं हो गई हैं और वो अवसर तलाशा जा रहा है जब जो है सैफई परिवार की कलह को खत्म किया जाए। तो 22 नवंबर को जब सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है, उस दिन दोनों लोग एक साथ शायद देखने को मिल जाएं और दोनों के बीच काफी कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ सकती हैं जो एक होने का जो है वहीं से एक संकेत देंगी और उसके बाद समाजवादी पार्टी और मजबूती से अपने को प्रदेश में खड़ा पाएगी। तो आपको ये बता दें कि चूंकि जैसा कि बराबर ये लोग कहते आ रहे थे कि दोनों एक हो जाएं, दोनों ओर से जरूरत महसूस की जा रही थी, वो अब घड़ियां नजदीक होने जा रही हैं। यानी चाचा शिवपाल सिंह यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच बहुत कुछ खिचड़ी पक चुकी है, दोनों के बीच वार्तालाप भी हो चुका है और दोनों ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं, ऐसे संकेत देखे जा रहे हैं कि एक मंच पर देखे जा सकते हैं। जैसा कि इंडिया से बातचीत में शिवपाल सिंह यादव कह भी रहे थे कि वो तैयार हैं, उनका मेन लक्ष्य है भाजपा को हराने का। ऐसे में बस सिर्फ क्या है कि भतीजे अखिलेश यादव उनसे बात कर लें और वो शायद बातचीत हो चुकी है और वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आपको ये भी बता दें, इसके बाद सीतापुर में एक नया एक दौर चलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी तक 9 विधानसभाओं में लड़ती रही है। यदि गठबंधन होता है बसपा और समाजवादी पार्टी का, तो कौन सी सीट जा सकती है खाते में प्रसपा के, ये चीज को लेकर के भी दावेदारी तेज हो चली है। ऐसे में बहुत कुछ संभावनाएं 20वां विधानसभा क्षेत्र के लिए बन रही हैं, जहां से ये सीट प्रसपा ने दावेदारी ठोक दी है यहाँ पर। और जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं अशोक यादव, वो दावेदारी कर रहे हैं 20वां विधानसभा क्षेत्र से। यदि गठबंधन होता है दोनों के बीच तो ये सीट छोड़ी जाती है, तो यहाँ पर प्रसपा के लिए जो है प्रसपा का उम्मीदवार सामने देखने को मिलेगा। ऐसी चर्चाएं तेज हो चली हैं। फिलहाल राजनीति में कुछ भी कहना जल्दबाजी होता है, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से सब कुछ होता है। गठबंधन भी अपने हिसाब से होता है और सीटें भी अपने हिसाब से बांटते हैं और बात भी बिगड़ती है अपने हिसाब से। तो लेकिन बहुत कुछ चर्चाएं तेज हो चली हैं कि चाचा और भतीजे एक होने जा रहे हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी जानकारी आई इंडिया पर आ रही है। जी, तो जैसा कि दर्शकों आपने सुना कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब एक हो सकते हैं बहुत जल्द ही। दोनों तरफ से पहल शुरू कर दी गई है और वो घड़ी भी नज़दीक आ गई है। सपा संरक्षक के जन्मदिन वाले दिन ये दोनों लोग एक साथ खड़े नजर आ सकते हैं, क्योंकि अभी सीटों पर कुछ मामला फंसा हुआ है, उस पेंच को वो जल्द ही सुलझा लेंगे। अगर ये दोनों एक होते हैं तो सीतापुर की राजनीति में भी दिलचस्प उलटफेर देखने को मिलेगा। तो राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया। नमस्कार।
आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।